हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश भी कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। राइट, तो एक जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जानने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। ओके, एंड व्यूवर्स, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके, सो लेट्स सी, आपको अपने पर्सन का नाम लेना है अपने मन में और फिर देखिए उनके मन में आपको लेके क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में क्या है जिसके बारे में ये जानना चाहते हैं। Okay, so we have first card Nine of Pentacle, King of Pentacle, the World, Seven of Wands, Seven of Sword, Eight of Cups, we have Death and the Rebirth, Two of Pentacle. Okay, स्टार एंड थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो व्यूवर्स, देखिए यहाँ पे अगर हम साइन और एलिमेंट की बात करें तो सारे ही यहाँ पे साइन और एलिमेंट प्रेजेंट है। राइट व्यूवर्स, आप कहीं ना कहीं उस पर्सन के बारे में यहाँ पे रीडिंग देखने आए हो जो पर्सन अपने कमिटमेंट से मुकर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको जो पर्सन कमिटमेंट देने से पीछे भाग रहे हैं, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी कि बात यहाँ पे सीधे सीधे कमिटमेंट की आती है। लाइफ में आगे आने वाले समय में इस पर्सन के साथ में जो आपने अपने ड्रीम्स देखे थे वो यहाँ पे पॉज में मुझे नज़र आते हैं। तो ये जो पर्सन है व्यूवर्स, फिलहाल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल अपने अभी भी राइट नाउ भी मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है, आप इनसे अगर बात करने की कोशिश करते हो या फिर आप इनसे किसी तरह का कोई कमिटमेंट मांगते हो या फिर इनको याद दिलाते हो कि आपने मुझे पास्ट में ये वादा किया था या फिर आपने मेरे साथ में इस तरह से कहा था कि मैं इन चीज़ों को पूरा करूँगा, ये करूँगी, तो समवेयर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है, जब भी आप इनको पास्ट की बातें रिमाइंड कराते हो, जब भी आप इनको याद दिलाते हो कि हमारा रिश्ता किस तरह का था, क्या था रिश्ता हमारा और तुमने क्या बना दिया या फिर तुम क्यों नहीं चाहते इस रिश्ते को, अब समवेयर लाइक है ना, कुछ ऐसा नज़र आता है। तो मैं ये देखती हूँ व्यूवर्स कि ये जो पर्सन है फ़िलहाल अपना, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे आपके जो पर्सन होंगे या तो अपनी लाइफ में अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, वो अभी किसी तरह से कोई रिश्ते में जैसे कि ऐसा नज़र आता है कि फंसना नहीं चाहते हैं या उनको ऐसा लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में थोड़ा और समय लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को लेके ही यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो जो कि कहीं ना कहीं जिसके लिए फ़िलहाल अभी पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है या फिर अपनी आने वाली लाइफ में इनको एक बहुत ही बड़ी कुछ अपनी अपॉर्चुनिटी को या तो ग्रैब करना है या फिर इनको कुछ अच्छा, बहुत अच्छा स्टैब्लिश करना है, समवेयर लाइक ये जो पर्सन है व्यूअर्स मुझे ऐसे ही नज़र आता है, जो फ़िलहाल मतलब आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी मैं आपसे रिलेशनशिप पे वर्क नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। हाँ, ये कुछ ऐसा फील हो रहा है कि फ़िलहाल आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा अभी रिसेंटली पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा ये अपने फ्यूचर को लेके कॉन्शियस हो गए हैं, मुझे ऐसा नज़र आता है। ठीक है, तो ये उस सिचुएशन को जो उनकी लाइफ में बिगड़ी है व्यूवर्स, और देखो उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप भी यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि हाँ भी बिगड़ा है। ठीक है, रिलेशनशिप भी ख़राब हुआ है। आपको लग रहा है कि ये जो पर्सन है पहले तो ऐसा नहीं करते थे, पहले तो फुल टाइम देते थे, पहले तो बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करते थे, इनकी लाइफ में जो भी होता था ये मुझे शेयर करते थे, मुझे बताते थे, इनके जो प्लान्स होते थे हमेशा सबसे पहले मुझसे ही डिस्कस किया करते थे। लेकिन अब ये पर्सन जो है बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करते हैं और सिर्फ अपनी लाइफ में अपने ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ बस कि यस, डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपके, ये अभी सिचुएशन को हैंडल करने में लगे हुए। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर अभी इन्होंने वहाँ पे काम नहीं किया तो कहीं ना कहीं सिचुएशन वर्स्ट ना हो जाए और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक तरह का प्रॉब्लम यहाँ पे राइट नाउ मैं देख पा रही हूँ। ये व्यूवर्स, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इनके हाथ से निकल रही हैं। ठीक है, कुछ ऐसा भी नज़र आता है व्यूवर्स। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ में इस समय व्यवहार तो अच्छा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, व्यवहार की मतलब एनर्जी ये होती है
कि आप जिस तरह से उनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हो, आप जिस तरह से उनसे कनेक्ट होना चाहते हो, ये जो पर्सन है व्यूअर्स वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि ये रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी भी सिचुएशन में अगर आप हो और अपने पर्सन के साथ में आपको लग रहा है कि मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया, मेरा पर्सन मुझे मूव ऑन कर गए हैं, इस रिलेशनशिप से छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है, उन्होंने मेरा रिश्ता तोड़ दिया है, मुझे बोल दिया है कि तुम्हें रुकना है तो रुको, नहीं तो मैं तो नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो समवेयर व्यूअर्स आपको ऐसा भी लगता होगा कि ये जो पर्सन है कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कुछ लोगों की लाइफ में, हर एक की लाइफ में नहीं है थर्ड पार्टी, लेकिन थर्ड पार्टी के रूप अलग अलग हैं हर एक की लाइफ में, ठीक है। कोई फिजिकली पर्सन के रूप में है, कोई सिर्फ पैसे के पीछे दीवाना नज़र आता है यहाँ पे, ठीक है। कोई अपनी लाइफ में इनको बाहर कहीं हो सकता जाना हो, कोई ये बाहर प्लानिंग कर रहे हो मे बी किसी और स्टेट में या फिर आउट ऑफ फॉरेन जाने की कुछ यहाँ पे मुझे प्लानिंग नज़र आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे मतलब अपने आप को स्टैब्लिश करने को लेके सबसे पहले वो थोड़ा मुझे नज़र आता है कि इनको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आने हैं, बहुत सारे चेंजेस लेके आने, लेकिन चेंजेस ऐसे होने चाहिए जो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ को स्टेबल कर दे। तो मुझे एक ऐसे टाइम फ्रेम के अंदर आपके पर्सन मुझे फंसे हुए नज़र आते हैं, इसी वजह से आपके पर्सन उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है, आपके रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप में व्यूअर्स ये देख रही हूँ कि एक डेथ भी है, एक रीबर्थ भी है, दोनों एनर्जी साथ में आती हैं, जो ये दिखाती है कि आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अभी एक प्रोसेस में चल रहा है, अंडर ग्रो प्रोसेस है, जिसमें चीज़ें ख़त्म भी नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ थोड़ी स्लो ज़रूर हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ वक्त ऐसा बदला है जिससे आपके पर्सन का जो माइंडसेट था आपको लेके वो भी यहाँ पे मुझे बदला बदला सा नज़र आता है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे क्या है आपके लिए। वैसे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई थी, आना होगा फिर से आ जाएगा। क्या चाहते हैं डिवाइन इस रिश्ते को लेके, प्लीज़ हमें बताएं, इनके पर्सन क्या चाहते हैं। 6 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स आ गया और 2 ऑफ कप्स। तो व्यूअर्स देखो, ये जो पर्सन है आपके, ये आपके रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते, ठीक है। आपको अगर डर लग रहा है कि ये पर्सन मुझसे मूव ऑन कर गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, मुझे छोड़ दिया है, अकेले छोड़ दिया है, परेशानियों के बीच में छोड़ दिया है, ठीक है, अब मैं अकेली सफ़र कर रही हूँ या अकेले सफ़र कर रहा हूँ, तो व्यूअर्स मैं आपको बता दूँ ये जो पर्सन अभी सिर्फ इनके अंदर एक वो है, मतलब एक फितूर कहा जा सकता है इसे, कि भाई यहाँ पे करेज है, एक तरह का उत्साह है इनको सिर्फ अपने आने वाले फ्यूचर को लेके, इसी वजह से ये जो है उसमें मुझे इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको लेके जो व्यूअर्स फीलिंग आती है वहाँ पे वो यही दिखाती है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस समय, जो आप लोग इस समय सरेंडर वाले मोड में हो, ठीक है। हाँ, सरेंडर वाला मोड ये होता है कि देखो, ये आप खुद से भी सरेंडर करे हुए हो, क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ रहा नहीं, ठीक है, आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, क्योंकि आप इसको समझा के हार गए इस पर्सन को। इसके साथ में इसको जितना पोलाइटनेस आप दिखा सकते थे, जितना प्यार आप दिखा सकते थे, आपने दिखाया है। लेकिन ये जो पर्सन व्यूअर्स में यहाँ पे ऐसा है कि ये जो पर्सन फील कर रहे हैं कि आपके ऊपर, कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर ये तो आपको जो इस पर्सन ने इग्नोर किया है, तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं कमबैक की एनर्जी नज़र आती है कि वो समझने लगे हैं कि उनको इस रिश्ते में अब आना चाहिए। क्योंकि समवेयर कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे बोलूँगी कि ये जो पर्सन उस सक्सेस को समवेयर कुछ हद तक कुछ लोग यहाँ पे अचीव कर चुके हैं, यानी जो उनको चाहिए था वो इनको मिल चुका है। मे बी कोई जॉब हो सकती है जो इनके हाथ में आई हो, या ये बहुत एकदम सडन कोई फेमस हो गई हो किसी बात को लेके, ठीक है। कैसे ना, जो इनको सक्सेस चाहिए थे अपनी लाइफ में वो अचीव यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ, ये कुछ लोगों की लाइफ में हो चुकी, कुछ लोग अंडर प्रोसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी, ये पर्सन आपकी एक फीलिंग है उनको समझने लगे हैं, आपके रिश्ते की अंडरस्टैंडिंग उसको समझने लगे। देखो, सारे ही कार्ड कितने पॉजिटिव आए हैं, सारे लव लेके बैठे हुए हो क्या यहाँ पे। हाँ, तो व्यूअर्स देखो, यहाँ पे मैं वही कहूँगी कि आपका जो एक टाइम है वो बदल रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे मैंने बोला भी था, हाँ भी चीज़ें बदल रही हैं, डेथ एंड रीबर्थ दोनों एक साथ आए हैं। तो आपके रिलेशनशिप में जो अंत होना था वो हो गया, अब जो शुरुआत होनी है वो हो रही है। तो शुरुआत क्या हो रही है आपके रिलेशनशिप में, एक प्यार वाली, एक अंडरस्टैंडिंग वाली, समझने वाली, रिश्ते में नज़दीकियाँ बढ़ाने वाली, वो एनर्जी गाइज यहाँ पर नज़र आती है। तो जो अपनी लाइफ में आप खालीपन फील कर रहे हो वो यहाँ पे मुझे ओवरकम होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि ये जो पर्सन है अब रिटर्न बैक कर रहे हैं, ठीक है, रिटर्न बैक होते हुए नज़र आते हैं। तो व्यूअर्स कहीं ना कहीं मैं आपके लोगों के लिए एक बात बोलूँ तो ये पर्सन व्यूअर्स अब इनको आपकी वैल्यू और आपका प्यार दोनों ही समझ में आने लगा है, और ये इसीलिए आपके पर्सन आपके साथ में मुझे यहाँ पे कनेक्ट होते हुए नज़र आते हैं। तो आप चाहे जिस भी सिचुएशन में हो,
जैसे भी हो ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट होंगे, ठीक है, और आपको बताने की कोशिश करेंगे, आपसे मे बी सॉरी भी बोलें किसी तरह का, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है मतलब रूठे हुए को मनाने वाली एनर्जी है यहाँ पे, कि रूठा हुआ है कोई इंसान, मतलब आप में ही से बहुत सारे लोग होंगे जो रूठे हुए होंगे, और ये पर्सन जो है आपके वो सामने से आके आपको अप्रोच करेंगे, बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे, आपका हाल चाल भी पूछेंगे, दुख दर्द भी बांटेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एनर्जी है, टाइम को चेंज करने वाली एनर्जी है, और एक एंडिंग और एक बिगनिंग बहुत अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। और एंडिंग क्या है यहाँ पर, आपके जो दुख हैं, आपके जो तकलीफ़ें हैं, जो अपनी लाइफ में अकेलापन फील कर रहे हो, देखो इसके नीचे जस्टिस की एनर्जी भी है। तो आपके साथ में ये तो होना ही था, क्योंकि आप लोग इतना प्यार जो करते हो इस पर्सन से, ठीक है। तो ये आपके प्यार की जीत कहूँगी इसे मैं, वो कहते हैं ना होगी प्यार की जीत, तो यस डेफिनेटली आपके प्यार की जीत होगी, क्योंकि ये जो पर्सन है मुझे अब आपके रिश्ते को लेके काफ़ी पॉजिटिव नज़र आते हैं। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ओके। और व्यूवर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।